जैसा आपके मन से मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जो हमारी 17 अप्रैल आएगी, 17 अप्रैल से लेके 23 अप्रैल तक, वो टाइम पीरियड शनिदेव जो है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होंगे। और यहाँ पर क्या होगा कि नक्षत्रों के प्रभाव को देखूं, ग्रहों के प्रभाव को देखूं, स्थितियों को देखूं, सारे गोचर को देखूं, तो ये स्थितियां बिल्कुल भी रुकती हुई नजर नहीं आ रही हैं। यहाँ पर सूर्य शनि मंगल तीनों की अभी युति बनी हुई है, बुध देव भी गोचर कर जाएंगे अब। तो ये जो योग बन रहे हैं, चतुर्ग्रही योग बन रहे हैं, या ट्रम्प जी के चार्ट की बात करूं, या ईरान की कुंडली की बात करूं, या फिर मैं अमेरिका की कुंडली की बात करूं, तो ये स्थितियां बिल्कुल भी अभी थमने वाली नहीं है। ये स्थितियां बदतर होने वाली हैं। सीज फायर हुआ है ठीक है, लेकिन वो भी इसके पीछे ट्रम्प की ही कूटनीति है, ट्रम्प की ही ये चालें हैं, जिसमें वो इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं सबके सामने कि ऐसा हो गया है या हम ऐसा करने वाले हैं। हर पल वो अपने स्टेटमेंट चेंज करते हैं, और ये राहु का ही प्रभाव है। और जैसा कि मैंने बताया कि शपथ भी उन्होंने मुद्गर योग में ही ली थी, तो ये बहुत जल्दी उनके साथी जो भी लोग हैं वो भी उनका जी। साथ नहीं देंगे। इस तरह की स्थितियां भी देखने को मिल रही हैं। जी जी। ठीक है, मैं आती हूँ मैम आपके पास। एच एस रावत जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे एच एस रावत जी यही है कि इस पूरे घटनाक्रम को अगर देखें तो ऐसा लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मतलब ठीक नहीं भी तो चलिए कम से कम थोड़ा स्टेबल होगा, लेकिन अब ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सीज फायर की पूरी परिभाषा ही बदली हुई नजर आ रही है। अगर इसराइल के हमले लगातार चलते रहेंगे लेबनान पर तो फिर ईरान भी नहीं रुकेगा। कुल मिलाकर जो स्थिति थी फिर हम तो वैसे के वैसे ही रह गए, जैसा मार्च वैसा ही अप्रैल जाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए खुशबू जी, मैंने कल भी बताया था, इजराइल और ईरान की जो कुंडली हैं, उन दोनों की जो लगन एक ही है, वृष लगन है। और उस वृष लगन के हिसाब से दोनों में कांटे की टक्कर है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर अमेरिका बीच में ना होता तो ये बहुत भयंकर युद्ध दोनों का होता और बहुत भारी नुकसान होता है इसमें। अब यहाँ पर जो सपोर्ट है हिजबुल्लाह को, हमास को, फिलिस्तीन को, इनको सपोर्ट है पूरी ईरान की। और जो यमन है उसके जो हूती हैं उनको भी सपोर्ट है इनकी, वो भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं इस युद्ध के अंदर। अगर ये सीज फायर होता है जैसे कभी डिक्लेयर हुआ, और वहां इजराइल लगातार उन पर हमले करता है, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं एक ईरान की और उनकी एक बेईमानी हो जाएगी आपस में, उनका जो गठबंधन है। तो इसलिए ईरान इस सीज फायर को नहीं मानेगा। वो निश्चित तौर पर इजराइल को ये कहेगा कि आप हमास के ऊपर और हिजबुल्लाह और लेबनान के ऊपर ये बंद करिए, नहीं तो मैं यहाँ पर जो होम मोर्चा है उसको मैं कहीं ना कहीं रोक दूंगा। और इस सीज फायर को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इस समय उसकी जो स्थिति है वो कमजोर स्थिति नहीं है। ईरान लगातार इनके ऊपर भारी पड़ रहा है अभी। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जब ग्रहों की चाल इस प्रकार की हो जाए, अब 10 और 11 तारीख के बुध भी नीच हो जाएगा, अब वो भी मीन राशि में होगा, बुध मंगल शनि एक साथ रहेंगे और सूर्य भी साथ में रहेगा। तो चतुर्ग्रही योग ये जो बनेगा, ये बड़ा खतरनाक बनेगा। इसलिए मुझे लगता है ताबड़तोड़ दोबारा से युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। रही मुश्किल है यहाँ पर ट्रम्प की, क्योंकि ट्रम्प चंद्रमा पीड़ित आदमी, उसकी कुंडली में चंद्रमा नीच का है। और कुंडली में जब चंद्रमा नीच का होता है तो आदमी साइको किस्म का होता है, उसकी बातों पे कभी यकीन नहीं किया जा सकता। उसके खुद के देश के अंदर बहुत बुरा हाल है, वहाँ वो खुद परेशान है। वहाँ वहाँ पर दबाव पार्लियामेंट के अंदर उसके सांसदों का बहुत जबरदस्त आ रहा है, पब्लिक का दबाव आ रहा है। तो उसकी मजबूरी थी कि वो इस युद्ध से निकलना चाहता था किसी भी थी। अगर वो इस युद्ध से निकलता और सीज फायर करता और इजराइल ईरान का युद्ध रहता है तो ये बड़ा बहुत मामला टफ हो जाएगा, और ये स्थिति लगातार अभी चलेगी। जब तक शनि और मंगल की युति रहने वाली है गोचर के अंदर, तब तक ये युद्ध लगातार अभी चलता रहेगा, छोटी मोटी घटनाएं चलती रहेंगी। अभी इसमें हम ये नहीं कह सकते सीज फायर इसमें होने वाला है, पूर्ण रूप से होगा नहीं। क्योंकि इजराइल, हमास और हिजबुल्लाह और फिलिस्तीन इनके ऊपर हमले जारी रखेगा जब तक वो लोग कंप्रोमाइज नहीं करते। हम्म। वहां से होता जब तक इस का कोई महत्व नहीं रह जाता। क्योंकि ईरान की और इजराइल की और अमेरिका की लड़ाई तो हमास के ऊपर हुई थी, क्योंकि हम्म। हमास ने 1500 निर्दोष लोगों को इजराइल को मारा था। हम्म। उसके बाद ही ये घटना शुरू हुई है, और उनको सपोर्ट करता है पूरी की पूरी रॉकेट लॉन्चर सबसे ईरान सपोर्ट करता है, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करता है। तो इसलिए अभी खुशबू जी हम ये नहीं कह सकते कि ये जो युद्ध है ये सीज फायर में जाएगा। कारण ये है कि अभी भी वहां पर जो हमले लगातार इजराइल के चल रहे हैं जी। हिजबुल्लाह के ऊपर और हमास के ऊपर, वो बंद नहीं होते, तो ये पूर्ण रूप से इसको हम युद्धबंदी नहीं बोल सकते। ठीक इसलिए है। ये अभी हम्म। चलेगा।
बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात आप रावत जी कह रहे हैं कि इसको युद्धबंदी पूर्ण रूप से नहीं कह सकते। अच्छा शिवांगी जी, जो ये पूरी परिस्थिति नजर आ रही है, इसमें क्या लगता है आपको कि क्या कोई संभावना लग भी रही है कि युद्ध खत्म होगा या फिर इसको भी हम न्यू नॉर्मल करेंगे? लेकिन एक बात तो है ना कि जब पहले रशिया और यूक्रेन के युद्ध हो रहे थे, इजराइल के जो युद्ध हो रहे थे हूती हमास के साथ, हिजबुल्लाह के साथ, उसका असर भारत पर या अन्य देशों पर इस तरीके से नहीं पड़ रहा था जितना असर इस युद्ध का पड़ रहा है। कुल मिलाकर अभी तो तेल और गैस की बात नहीं है, आयात निर्यात हर एक व्यापार पर असर पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर क्या लग रहा है कि यह स्थिति कितना लंबा मतलब जाएगी, और इससे भारत की अगर स्पेसिफिक बात की जाए तो यहाँ के लोगों को कितनी तकलीफ हो सकती है? बिल्कुल खुशबू जी, अभी स्थितियां जैसा मैं आपके मन से कई बार बता चुकी हूँ, सुधार में नहीं आने वाली हैं। अभी 11 मई से ही कालसर्प योग का भी निर्माण होगा। और अगर मैं बात करूं कि स्थितियां अमेरिका की कुंडली की बात करूं, ट्रंप जी की या ईरान इजराइल की, सभी की कुंडलियों के अध्ययन के आधार पर ये निकल के आया है कि अभी मई से 27 मई से और सितंबर तक का मतलब ये टाइम पीरियड जो जाएगा ये भी अच्छा नहीं जाएगा। युद्ध की स्थितियां बहुत बढ़ेंगी। फिर जैसा कि अभी युद्ध जो कल ब्रेक हुआ था, सीज फायर की बातें जो आ रही थी, तो कल ज्येष्ठा नक्षत्र मंगलवार के दिन और मंगलवार के दिन धनिष्ठा नक्षत्र में सूर्य ग्रहण हुआ था। और जो हमारा चंद्र ग्रहण हुआ था वो भी मंगलवार के दिन हुआ था। 15 दिन के अंतराल में थे, तो ग्रहण कभी अच्छे नहीं बताए जाते हैं 15 दिन के अंतराल पे। और ये वापस से आगे हमारे, अगर मैं बात करूं तो दोबारा से वापस ऐसी स्थितियां बनेंगी कि सूर्य और चंद्र ग्रहण 15 दिन के अंतराल में ही होने वाले हैं। तो अभी ये स्थितियां पूरी साल को भी लेकर बात करूं तो स्थितियां अच्छी नहीं रहने वाली हैं। साल के अंत में खप्पर योग का भी निर्माण होगा, वहां राहु केतु का भी ट्रांजिट होगा। तो ये सारी स्थितियां अभी नहीं थमने वाली हैं। जैसा मैं आपके मन से बार बार खुशबू जी बताती आ रही हूँ कि ऑन ऑफ की सिचुएशन रहेगी। हमें लगेगा कि युद्ध अब थमने वाला है, लेकिन युद्ध नहीं थमेगा। हाँ बिल्कुल, सारे देश इसमें प्रभावित होते हैं। जब कोई युद्ध दो देश सम्मिलित होंगे, इसमें वापस से और देश भी सम्मिलित होने की संभावना है। जैसे मैंने पहले भी बताया है, वो तुर्की हो सकता है, ओमान हो सकते हैं, दुबई हो सकते हैं, मिडिल ईस्ट तो शामिल होगा ही होगा। वेस्टर्न कंट्री भी इसमें आगे जाके शामिल होंगे, लेकिन उसमें अभी समय है। पर युद्ध नहीं थमेगा। रही बात भारत की, तो भारत भी प्रभावित होगा, लेकिन कहीं ना कहीं भारत के जो लोग हैं, सनातन धर्म को हम जो मानते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी भक्ति और शक्ति, वो हमको कहीं ना कहीं ये शक्ति देगी, उनकी भक्ति, कि वो इन सब चीजों से आगे निकल जाएं, उन इन सब चीजों का सामना अच्छे से कर लें। हम्म। अगर बात करूं स्थितियां परिस्थितियां ग्रह गोचर की, तो ग्रह गोचर अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जैसा मैंने बताया, शनि भी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होंगे। तो ये टाइम पीरियड बार बार मैं बताती आ रही हूँ, 17 अप्रैल से लेकर जो 23 मई का है, इसमें स्थितियां और बहुत बिगड़ेंगी। मई भी अच्छी नहीं रहेगी। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा अलग हट के बता रही हूँ, जो मैंने आपके मन से दिसंबर में भी बताया था जब आपके वहां आई थी, हम्म। कि भारत पाकिस्तान में भी चीजें बहुत देखने को मिलेंगी। कोई अटैक भी हो सकता है भारत की तरफ से, सीज फायर भी हो सकते हैं। और जो चीजें लास्ट ईयर हुई थी वो वापस से हमें देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान की कुंडली में भी जो महादशा चल रही है, शुक्र की महादशा में जो अंतरदशाएं हैं, चाहे वो बुध की अंतरदशा की बात करूं, प्रत्यंतर दशा की बात करूं, तो वो ठीक नहीं है। विशाखा नक्षत्र का योग बन रहा है, तो वहां पर भी वो स्टडी भी मैंने की पाकिस्तान के चार्ट को लेकर, भारत के चार्ट को लेकर। तो वहां पर ये स्थितियां हमारे देश में उधर से भी देखने को मिलेंगी। और अभी अगर वापस में ईरान और इजराइल अमेरिका की बात करूं, तो बिल्कुल खुशबू जी, ये स्थितियां जी। अभी नहीं थमने वाली हैं। और ट्रंप जी हमको इल्यूजन में बार बार कहती आ रही हूँ कि वो क्रिएट कर रहे हैं, जैसे मुद्गर योग की मैं बात कर रही हूँ, तो हम्म। उनकी सत्ता भी परिवर्तित होगी, उनके साथ रहने वाले लोग ही उनका साथ नहीं देंगे। क्योंकि मुद्गर योग में जब शपथ ली जाती है, राहु के प्रभाव से होता है, तो राहु हमेशा इल्यूजन ही क्रिएट करता है। ठीक है, तो वो ठीक है। सारी स्थितियां भी इस तरफ हम्म। इशारा कर रही हैं कि चीजें बहुत बिगड़ने वाली हैं। और अभी तो ये न्यूक्लियर वॉर भी होंगे। और जैसा शनि मंगल की युति मीन में हुई है, अब वहां सूर्य भी और बुध भी जैसे नीच के होके आ रहे हैं, तो ये स्थितियां आप देखना, वाणी से वो लोगों को भ्रमित करेंगे। और हम्म। ये स्थितियां बहुत उग्र होंगी। और जो युद्ध होंगे, जो अभी राहु के प्रभाव से इल्यूजन धुआं हो रहा था, एयर हो रहे थे, वायु में हो रहे थे, वो सारे के सारे युद्ध जल के माध्यम से होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। और जैसा कि रावत जी ने सर ने कहा, बिल्कुल मैं उनसे सहमत हूं कि ये स्थितियां बिल्कुल भी अभी थमने वाली तो नहीं है। क्योंकि ज्योतिषीय आकलन यही कह रहे हैं, हमारी गणनाएं यही कह रही हैं कि ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव जो है
जैसा कि बार बार बोला जा रहा है कि महाभारत काल के समय जो ग्रह नक्षत्र थे, तो हम जब महाभारत के पर्वों का अध्ययन करते हैं तो वहां भी इनके सबके बारे में बताया गया है। तो स्थितियां ग्रह नक्षत्रों की बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है खुशबू जी। ठीक है, ओके फाइन। और रावत जी, अब एक जवाब आपसे ये भी कि अगर ये स्थिति यूं ही रही तो आने वाला समय और कितना ज़्यादा खराब हो सकता है, और सबसे बड़ी बात ये कि जो ट्रंप की स्थिति लग रही है उसे देखकर क्या लगता है, क्या ट्रंप अब जो बातें वो कहते हैं वो कर भी पाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है खुशबू जी, जो कह रहे हैं वो कर नहीं पाएंगे। बस एक ही है कि जो पागल आदमी होता है उसके हाथ में अगर पत्थर पड़ जाए तो कहीं मार सकता है। तो ऐसी सिचुएशन है कि अगर वो बहुत ज़्यादा हताश होगा और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाता है और उसकी बेइज्जती उसके देश में बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है और उस पर एक कहीं ना कहीं इस्तीफे का उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव आता है और जनता में वहाँ विद्रोह होना शुरू हो जाता है, तो हो सकता है वो ईरान के ऊपर परमाणु हमलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन बन सकती है और वो इजराइल को बोल सकते हैं कि आप इसको कर दीजिए, शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि साइको आदमी का कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर वो इस समय पर एज इट इज समझौता करके युद्धबंदी करते हैं तो वो अमेरिका के इतिहास का सबसे कायर राष्ट्रपति माना जाएगा और अमेरिका की सबसे बड़ी बेइज्जती होगी। और इस समय ईरान के साथ उसका लड़ना बहुत ज़्यादा उचित नहीं, क्योंकि उसको चीन की सपोर्ट है और उसको रसिया की सपोर्ट है। जिस प्रकार से उन्होंने यूक्रेन में सपोर्ट करी थी, उन्होंने जिस प्रकार से पहले गोर्बाचोव के टाइम पर रसिया को तोड़ दिया था, रसिया भी उससे खपा बैठा हुआ है। उसको तो मौका मिला है कि इसको इस समय खत्म करने का, इसलिए वो भाग चुका है यहाँ से और वो समझौता ठीक है, करके निकल कर चलिए रहा सर, है। समय की थोड़ी कमी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए इस खास मुद्दे पर। बहरहाल अब देखना यह है कि आने वाले समय में क्या ये सीज़फायर